में चलने लगी और थल्ले निकल गया। फिर मैंने फोन डर गया, मेरे को रास्ता भी नहीं पता था ऊपर से। हमने उनका टैक्सी रख दिया, उनको पता चल गया अब तो टैक्सी रख लिया, अभी उतरेंगे नहीं। फिर उन्होंने बोलते 200 रुपया लूंगा। और जब मैंने बोला ना कि हम कोई और ऑटो कर लेते हैं, फिर वो कहते आप यहाँ तक 50 रुपीज दे दो, फिर उतर जाओ। राधे श्याम फैम, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जा रहे हैं ट्रिप पर। ये एक बहुत लॉन्ग ट्रिप होगा, लाइक 10-15 दिन का। तो हम आपको आगे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। सो लेट्स गो। जा सिमरन जा, जी ली अपनी जिंदगी। हम रिक्शा वाले अंकल के साथ आए, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले तो पहाड़ा क्या बोलते हैं, भाड़ा नहीं बोलते उसको, जो भी बोला उन्होंने पैसे महंगे कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनको बोला कि चलो आप कर दो, अब क्या फायदा, अब तो बैठ गए हैं तो चलो जितने भी थे। मतलब उन्होंने ये चीज देखी कि जब उन्होंने देखा कि इनके पास ज्यादा सामान है और हमने सारा सामान उनके वो ऑटो में रख दिया, तो उन्होंने पैसे इंक्रीज कर दिए उसी वक्त, क्योंकि उनको पता था अब ये बेचारी 2 लड़कियां कहाँ ही उतारती फिरेंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं। फिर उसके बाद अंकल ने मेरी मम्मी को, ठीक है, कह दिया तेरी मम्मी क्या होता है, हम दोनों की मम्मी। दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, पर आप मानोगे नहीं। चल अंकल ने हम दोनों की मम्मी को बोल दिया कि आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो, ज्यादा आगे चल, पहले चल जाओ, पहले पहुंच जाओ, पहले पहुंच जाओ, पार्किंग वगैरह करो, आप टेंशन ले। हाँ हम। और मैंने मम्मी को इशारा किया, हमने कहीं नहीं जाना। और 12 में इशारा, फिर कहते कि आप कहती मेरे को जल्दी जल्दी पैसे दे दो। तो हमने बोला कि मेरी मम्मी पैसे देगी, कहते गूगल पे कर। नहीं है, हमने कहा मैं गरीब हूँ। कहते मुझे पुलिस वाला भेजेगा। तो हमने कहा कि हम है ना, हम लोग इतना तंग करते हैं लोगों के, हमने रास्ते ब्लॉक करे हुए थे कि एक अंकल है, मेरा बैग चका एस्केलेटर मेरे ऊपर चले गए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा शुक्र किया कि रेलवे स्टेशन पे लगा दिया। फिर हम लिफ्ट से उतरे एंड फिर हम नए प्लेटफॉर्म पर। इधर जपना ना, इधर जपना, ये बाहर की साइड हो, ये नहीं ना जपनी, इधर जपना ना, ये बाहर की साइड हो ना, ऐसे नहीं, ये उल्टी नहीं हो जाएगी। नहीं उल्टी नहीं, ये ठीक है, ये सीधी है। जब हम यहाँ से निकालते हैं ना, जब हम इधर से निकालते हैं तब उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट जब हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे मैंने इसके बाद फिर स्टार्ट करनी है, तो फिर तब मैं इसको घुमा दूंगी, तब उल्टा सीधा होता है। हाँ ऐसे, ठीक है, परफेक्ट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत श्रीवासादि, ये याद नहीं होना, याद करने गौर भक्त वृंदे। हाँ, ये सारे बहुत उनके याद रखिए। महाप्रभु जी ने ये खरीदा बनाया ना, ये महाप्रभु कितने आए, महाप्रभु चलो तो उनके साथ जो सारे चले उनका चलते हैं, उनका ठीक है, बोलते हैं वैसे तुम्हें सीखने को याद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऊपर आना बहुत बड़ा स्ट्रगल था हमारे लिए, जो हमने पार कर लिया। मेरे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जो ये कभी आई नहीं ना ट्रेन में। इनका खाना ही खत्म हो रहा कब से। हाय फैम, गुड मॉर्निंग। तो अभी तो सुबह के 6 बजे हैं और हमें बोला गया था कि 7 बजे हमने पहुंच जाना है, बट अभी मुझे कोई उठाओ दिखा नहीं। एंड मैं तो बड़े आराम से सो गई थी, मेरे को पता भी नहीं चला। बट जब मैं उठी तो भाई किसी बंदे, मतलब किसी फैमिली का बच्चा इतना रो रहा है, चुप ही नहीं कर रहा था वो, उसी कारण मेरी नींद खुली होगी पक्का। उसके बाद पूरे 2 घंटे की लेट होने के बाद हमारी ट्रेन ने हमें फाइनली पहुंचा दिया हमारे स्टेशन पे। तो चलो देर है दुरुस्त है, हम पहुंच गए थे मथुरा जंक्शन। अब आपको पता चले गया होगा कि अब हम कहाँ पे आए हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, हम आपको बता ही देंगे आगे। कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक पहुँचने तक का? बहुत अच्छा रहा, बस भूख लग रही है। गाइस ऐसी बंदी है, मेरे को पता क्या बोल रही है, मैंने सोना नहीं है, मैंने पहरेदारी करनी है। और लिटरली उल्टा हो गया कि मैं उठी हुई और ये खराटे मार रही है और मैं उसको उठा रही हूँ, दीक्षा उठ दीक्षा, और ये कह रही है सोने दे मेरे को, सोने दे मेरे को। देखो गाइस, बेस्ट फ्रेंड्स आधे सफर में बदल गई है। यहाँ पे एक मंदिर है, यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे, प्रसादम। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। थोड़े दिन के लिए पूरे वो बन गए, ब्रिजवासी। राधे राधे। फिर उसके बाद रूम में आके तो निशा मैडम जी सो गए थे क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। बट मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं सच्ची बताऊँ, मैं घर पे बिल्कुल भी सफाई नहीं कर पाती, ना मेरे को करने का मन करता है। वहाँ पे पता नहीं कौन सी काम वाली की आत्मा मेरे अंदर वर्गी कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं सफाई करी जाऊँ, ठीक है। मेरे से मतलब देखा नहीं जा रहा कि वहाँ पे कोई भी गंद वगैरह है ना, लाइक नहीं मैंने सफाई करनी है, मैं सारा साफ सफाई कर दूंगी, ऐसा वाली चीज़। भाई गुड मॉर्निंग।
ये ना सो रही थी और मैं ना तब तक ना सफाइयाँ वगैरह करके बैठ गई थी फ़ोन देखने को, ठीक है। तो मैंने रील्स देखी थी, तो फिर ना ऐसे उठी, जैसे मैंने देखा और डर गई और फिर मेरे को बिठा दी उस टाइम पे। तो और कहती भाई फिर उसके बाद ना इसने मेरे सर पे हाथ रख के बोला मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तेरे से एडजस्ट होने में, मैं तेरे साथ रह रही हूँ। उसका फिर सो गई है स्माइल कर। याद नहीं है गाइस। समाधि देखते हैं। और यहाँ पे कौन आए हुए हैं, बड़े सारे संत आए हुए हैं। हाँ, संत और महात्मा आए हुए हैं। आज हम गए थे रनबाड़ी, वहाँ पे कृष्णदास साधु जी, वहाँ पे उनकी समाधि थी। और जब उन्होंने समाया था उनको वो चीज़ पता चल गई थी, और उनके अंदर से कहते हैं कि आग जो थी वो खुद ही प्रचंड हो गई थी, प्रकट हुई थी। वो ना राधा रानी से 1 to 1 बातें करते हैं जो हम खुद करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। हाँ, उनका सारा ध्यान कीर्तन की तरफ ही था, मतलब उनको दुनिया की मोह माया से कोई कुछ लेना देना नहीं था, वो सिर्फ कीर्तन के। और कहते हैं कि जिनको राधा रानी को प्रसन्न करता है ना, वो लोग कीर्तन करो। उसके बाद हम लोग वहाँ पास में मंदिर में गए, वहाँ पे जाके हमने भगवान जी के दर्शन किए। एंड फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो भी भक्तजन थे, संतजन थे, उनके साथ बैठ के हमने वहाँ पे खाना वगैरह खाया। एंड वहीं पे पास में एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची भी थी जो मुझे मिली, जिसका नाम था माधवी। बड़ी प्यारी सी थी यार वो, मेरे साथ में आके बैठ गई थी वो। उसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ का रिव्यू, पहली बात हम लोग आई गेस जाते आई गेस एक लाइन वाला सीन था, तो हम लाइन में लग गए थे, ठीक है। सामने दर्शन थे एंड शी वाज लाइक इट वाज वर्थ इट। या इतनी दूर बैठ के भी, खड़ी होके भी, मैंने वैसे देखा ना, मैंने इसको पीछे मुड़ के देखा, दीक्षा वर्थ इट, लाइन में लगना। सब कुछ अच्छा था वहाँ पे, सब कुछ परफेक्ट था। सीन ये था कि वहाँ पे ना लोगों की वो जो धक्का मुक्की वाला सीन नहीं होता कि लोग ऐसे आते हैं धक्का मुक्का मारते हैं जानबूझ के, वो चीज बहुत ही खराब लगती है, ठीक है। कि लाइक तुमको क्यों, तुम्हें दिख क्यों रहा कि यहाँ पे जगह नहीं है, तुम्हें क्यों वहाँ पे घुसना जाके, ठीक है। अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो पहली बात की हमेशा हर एक टूरिस्ट बंदे को सेफ फील कराना चाहिए। और दूसरी चीज ये, हम खड़े, ये खड़ी है, ठीक है, पीछे से कोई भी आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से भी तुम जा सकते ना, क्या मतलब क्यों आगे आज वहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद में हम बहुत ज्यादा हमने अपसेट फील किया। ओके, दैट वो सीन क्या हुआ था वहाँ पे, हमें पूरी स्टोरी नहीं पता तो इसका हम उसको जज भी नहीं करना चाहते, बट हाँ एक चीज फिर भी हम एक चीज से जज करेंगे जो हमने सामने देखा। सीन क्या हुआ था, कोई बच्चा बैठा हुआ, बच्चा भी मतलब 20-28 साल का होगा, 20-28 ज्यादा फर्क 19-20 भी नहीं, मतलब मे बी 21-22 24 हो तो चल। तो वो था, वो बैठा हुआ है और मतलब सब लोग प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। सीन यही था कि जो अंदर जितने भी साधु संत थे उन्होंने पहले कीर्तन वगैरह अंदर किया, अब वो बाहर सारे गांव का चक्कर लगा रहे थे। तब तक के लिए जितने भी लोग हैं वो सारे बैठ के वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे सारों ने बिछा दी चटाइयां कि लाइक बैठ जाओ और फिर आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे एक बंदा ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, तो वो भी साधु ही थे जो हमने उनका पहरावा से जज करा, वो बैठे हुए थे, तो वो वैष्णव ही लग रहे थे। तो क्या हुआ कि वहां पे एक साधु महंत है जो कि उनसे बॉल भरे थे, मतलब ठीक है 40-50 साल के, उन्हीं का ही पार्ट थे, क्योंकि हमने वो चीज देखी कि उन्होंने वो माला एंड ऑल वेयर करी हुई थी। हाँ, जो मतलब जो उनको इज्जत मान देने के लिए जो माला बनाते हैं फूलों की, तो वो थे। उन्होंने क्या करा, वो आए, उन्होंने उस बंदे को धक्का मारा, हमने नी के साथ, वो बैठा हुआ था, वो खड़े थे, उन्होंने नी के साथ उसको बोला कि उठ उठ उठ, ठीक है, बंदा नहीं उठा, उसको धक्का मारा और फिर उसको गाली भी कटी। मतलब देखो पॉइंट लड़ रहे थे, हाँ, पूरा बहुत मारने तक चले गए। हाँ, सीन यही था हमारा कि लाइक अच्छा ठीक है, आपको वो जगह चाहिए, आपको गुस्सा आ रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। और चलो हमें ये भी नहीं पता कि वो क्यों, रुक जा पूरी सुन, हमें ये नहीं पता वो क्यों रीजन था, क्या सीन था कि वो क्यों उस बंदे को उसी जगह उठा रहे, कोई और को भी उठा सकते थे, बट उसको उठा रहे, ठीक है, हमें नहीं पता। बट द पॉइंट इज आप सब चीजें कर रहे हो, बट एट द एंड सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम था वो था गाली करना। गाली क्यों करनी है आपने? अगर आपने इतना बड़ा दर्जा लिया है भगवान जी का, आपने फूलों की माला भी डाली, झोली माला पकड़ी हुई है, सब कुछ है ना, आपने वो, आप प्रॉपर पंडित हो, साधु हो, संत हो, कोई भी साधु संत होता है, तो भगवान जी सबसे पहले किसी बंदे को अगर अपनी कोई वो चीज बख्शते हैं ना, तो उसको पेशेंस बख्शते हैं, सॉरी, प्यार से बोल सकते हैं कि भाई तू उठ जा, कि यहाँ से अगर वो सारे परिक्रमा करके आएंगे तो इधर से लोगों ने जाना है, हमें रास्ता चाहिए, बट
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा हो गई। और एक क्या चीज़ हुई, सब कुछ खत्म हो गया, सभी ने खाया पिया, लोग जा रहे हैं, तो सभी लोगों को पता है कि बाहर ही जाना है ना। अब तो अगर ना कुछ प्रसाद मिल रहा ना कुछ मिल रहा है, तो फिर भी लोगों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है कि हाँ तुम लोग धक्के मार के जा रहे हो, बाहर ही तो जाना है भाई। एक तो बंदे को होता है कि सामने भगवान के हमने दर्शन करने हैं, हमने जल्दी जाना है जल्दी जाना है। बाहर जाने वक्त भी तुम लोग ऐसे करते हो, आते वक्त भी जल्दबाजी, जाते वक्त भी जल्दबाजी। अगर हम पॉजिटिव बातों की बात करें तो पहले तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो ऐसे मतलब हमें राधे राधे बोल रहे थे। मेरे को भी वो चीज़ बहुत अच्छी चीज़ ये थी, जो लोग अंदर बैठ के कीर्तन कर रहे थे उनका एक पॉजिटिव हो रहा, जो कि सबसे अच्छी चीज़ थी। प्रसाद वासी भी एक पॉजिटिव था कि उन्होंने सबको प्रसाद दिया, बहुत रिस्पेक्टफुल प्रसाद दिया, उनका देना इसको तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हाँ कुछ अच्छा भी था कुछ बुरा भी था ऑफ कोर्स, तो हम बुरे पर ना ध्यान देते, हम पॉजिटिवली आए तो पॉजिटिवली रहना चाहेंगे। यस निशा, लड़ना किसी से नहीं हमने लड़ने की बात है, बट वही पॉइंट है ना कि चल हम तो बड़े हैं तो वी नो कि हमने किसी से अच्छी चीज़ कैच करनी है, बुरी नहीं करनी है। बट वहाँ पे काफ़ी बच्चे भी थे, तो अगर कोई साधु संत उनके सामने गाली दे रहे हैं हाँ, वो या कुछ कर रहे हैं, तो वो भी कहेगा कि भाई मेरे से बड़ा निकाल रहे, तो मैं तो निकाल सकता हूँ। लोगों को मेरा वो चीज़ है कि भाई अगर आप कहीं भी जाते हो ना तो प्लीज़ धैर्य रखो, किसी को धक्के ना मारो। अगर जाना है तो टाइम निकाल के जाओ, वरना अपने घर पे रह के टीवी में देखो। और हम जैसे तब हमको धक्के नहीं करती, हम तंग भी नहीं होंगे। इज हेयर सब कुछ फोन में दिखाने वाली, जो ऑडियंस का बहुत सोचते कि मैंने कंटेंट पहले शूट करना है, समझी? नहीं फिर से कि अगर आपको अपने घर पे रहना अच्छा, है तो आप इसकी वीडियो से हाँ, कुछ मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगी सारे दर्शन, टेंशन मत लो।